करेंगे जो है कि आज का मार्केट कैसा चला हुआ है। पोस्ट मार्केट एनालिसिस लेकर आ गया हूँ, तो आज हम देखने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर से वापस से मार्केट को हिस्टोरिकल डाटा को हम प्ले करते हैं और देखते हैं क्या क्या हुआ था। रीड करेंगे और देखेंगे कि कहाँ कहाँ से ट्रेड कब कैसे कैसे बना था। ठीक है, अभी क्या दिख रहा है? अभी अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर हमें दिख रहा है यह रेजिस्टेंस हमारा 26,100 पर, और यह रेजिस्टेंस हमारा ऊपर की साइड में टॉप की साइड में WTT है। जो सपोर्ट है वह सपोर्ट हमारा 26,000 पर है, और यह सपोर्ट भी हमारा WTT है। तो अभी क्या है, अभी इस कंडीशन में बुल रन है। लेकिन यहाँ पे सबसे ख़ास बात है, एक देखने वाली बात है ये कि यहाँ की जो वॉल्यूम है यहाँ पे 44,000 है, यहाँ पे वॉल्यूम 40,000 है। इसलिए थोड़ा वेट करेंगे और वेट करेंगे कि लगभग इसकी वॉल्यूम करीब 1 लाख आ जाए, फिर इसके बाद क्या हुआ था उसको हमें देखने की कोशिश करेंगे। उसको यहाँ पर अगर एक और चीज़ें आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि OI जो है हमारा डीप इन द मनी में बैठा हुआ है, इसलिए इसको देखकर जो है आपको डरने की कोई बात नहीं है, इसको देखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमारा सपोर्ट क्या है? सपोर्ट WTT है। जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस भी हमारा WTT है। यह सपोर्ट क्या हुआ? सपोर्ट जो है बॉटम से टॉप में शिफ्ट हो गया है, यानी शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप हो गया है। जो हमारा सपोर्ट है वो बुलिश प्रेशर दिखा रहा है, और जो हमारा रेजिस्टेंस है वो भी बुलिश प्रेशर दिखा रहा है, बट WTT है, बट उसके परसेंटेज क्या हो रहे हैं इस परसेंटेज पे डिपेंड करेगा। इस परसेंटेज को हमें देखना है कि क्या हो रहा है। हमें ये दिख रहा है कि सपोर्ट अपना ऊपर की साइड में शिफ्ट हुआ है, सपोर्ट अपना ताकत ऊपर की साइड में लगा रहा है, आने की कोशिश कर रहा है। रेजिस्टेंस के सामने सपोर्ट आने की पूरी कोशिश कर रहा है, बट ये रेजिस्टेंस क्या ऊपर की साइड में जाने की कोशिश कर रहा है? क्या रेजिस्टेंस टॉप की साइड में भाग रहा है? जी नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस भागने की कोशिश नहीं कर रहा है, रेजिस्टेंस अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे अगर आप तो 1,25,000 अब वॉल्यूम आ गया है, अच्छा वॉल्यूम आ गया है, हमें ट्रेड करने के लिए वॉल्यूम बहुत बेस्ट आ गया। और यहाँ पर देखेंगे जो नंबर आ रहा है वह 26,099, 100, 103, 104, 105 ऐसा आ रहा है। तो ऐसी जगह पे क्या ऐसे जगह पे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होने लगता है। तो क्या करेंगे, वो सीधा एक 100 का लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके ऊपर का जो लाइन आ रहा है ऐसे लाइन ड्रॉ करना है। मान लीजिए 110 आ रहा है तो 110 का ऊपर लाइन ड्रॉ करके ऐसे ही एक बॉक्स बना लिया करिए। इस बॉक्स में जब मार्केट आए तो अपना एंट्री पंच करिए, अपना ऑर्डर पंच किया करिए उस मार्केट को नीचे ले जाने के लिए या ऊपर ले जाने के लिए। अब यहाँ पर देखेंगे तो रेजिस्टेंस अगर मजबूत हो रहा है तो क्या मार्केट ऊपर जा पाएगा? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर रेजिस्टेंस ऊपर के साइड में पहले भाग रहा था, वापस से वो रेजिस्टेंस खुद मजबूत रहे, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो कॉल राइटर हैं वो सारे पोजीशन अपने इसी 26,100 के नंबर पर बना रहे हैं, यानी कि 26,105, 108 के नंबर पर सारे के सारे लोग जितने हैं सारे लोग बड़ा क्वांटिटी में ऑर्डर वहाँ पे पंच कर रहे हैं। यहाँ पे एक और चीज़ें देखना चाहिए जो है, जो कंफर्मेशन दे सकता है कि हाँ मार्केट बिल्कुल सही है, बेस्ट है और यहाँ से गिर सकता है, टूट सकता है। ये राइटर की संख्या अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 49,000 है, यहाँ पर 29,000 है। ये भी आपको कंफर्म कर देता है कि हाँ ठीक है, यहाँ से परफेक्ट मार्केट नीचे की साइड में गिर जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको जो दिख रही है यहाँ पर जो है, यहाँ से आप ट्रेड बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर आ गया 112 आ गया, तो मैंने बोला था पहले ही कि 100 से लेकर जितना भी ऊपर नंबर जाएगा वहाँ का एक आपको बॉक्स बनाना है और इसी बॉक्स में आपको ट्रेड करना है। ये बहुत ही सिंपल तरीका होता है और काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है। यहाँ से कब कहाँ तक ट्रेड करेंगे, तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दो ट्रेड एक साथ ही दो ट्रेड इस सेटअप ने दिया है। तो इसको कैसे पहचानेंगे, इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिए। ये पहले WTT हो रहा था, WTT से यह स्ट्रॉन्ग हो गया, तो क्या रेजिस्टेंस ऊपर जाना चाहता है? जी नहीं। रेजिस्टेंस में क्या बेरिश प्रेशर है? बिल्कुल एक बेरिश प्रेशर है। ठीक है, तो एक बेरिश प्रेशर है, तो जब रेजिस्टेंस खुद ऊपर नहीं जाना चाहता तो मार्केट कैसे ऊपर जाएगा? इस लॉजिक से आप पाला ट्रेड यहीं से मार दिया करिए, पुट का। यहाँ से टॉप से पुट का ट्रेड मारा करिए। और इसका जो स्टॉप लॉसेस होगा ये मैं बता दूँ, इसका स्टॉप लॉसेस जनरली अगर पूछने जाएंगे तो ये लोग बताएंगे कि 151 होगा। ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉसेस हो जाता है, इसलिए इस लेवल से जब भी आप ट्रेड मारा करिए तो 125 का स्टॉप लॉस के साथ मारा करिए। तो 125 का स्टॉप लॉस के साथ अगर मारेंगे यानी 25 पॉइंट ही जाने वाला रहेगा, और इसमें भी 25 पॉइंट आप अपने बचा लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से मार्केट नीचे कहाँ तक जाएगा? यहाँ से मार्केट बिल्कुल आपका एक डाइवर्जेंस तक नीचे तो जाएगा ही,
ठीक है, यहाँ से मार्केट क्या नीचे जा सकता है, जिस तरीके से रेजिस्टेंस टॉप की साइड में जा रहा था और नहीं जा पाया, नीचे की साइड में या मजबूत किया, उसी तरीके से आपका सपोर्ट खुद बॉटम से टॉप में उठकर चला आया। अब खुद सोचिए ना कि जो सपोर्ट मार्केट को ऊपर भेजने वाला वह खुद मार्केट में आ गया, तो क्या मार्केट उस सपोर्ट के नीचे जा पाएगा? जी नहीं जा पाता है, जनरली नहीं जा पाता है। तो ऐसे केस में जो है आपको यहीं पर पता चल गया कि एक ट्रेड आपका यहाँ से बनेगा पुट का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, और इसके बाद जो है जो सपोर्ट आपका बॉटम से टॉप में शिफ्ट होकर आया है, ठीक उसी के नंबर से एक ट्रेड आपको पूरी तरह से वहाँ से लेकर यहाँ तक का बनेगा। यानी कि यह जो सेटअप है, यह सेटअप में पूरे 150 पॉइंट का ट्रेड तुरंत ही जैसे ही सपोर्ट बॉटम से टॉप में शिफ्ट होता है वो कंफर्म कर देता है पूरी तरह से। अगर इसमें एक और चांसेस हो सकते हैं, हो सकता है कि यह अगर नंबर्स या यह कलर अगर नीचे के साइड में शिफ्ट हो गया तो उस केस में क्या होगा? कुछ नहीं होगा, उस केस में 50 पॉइंट और नीचे खिसक जाएगा। जो आप ट्रेड पुट का लिए हैं वो पुट का ट्रेड आपको नीचे 100 पॉइंट देगा और इसके बाद वापस रिटर्न वो 50 पॉइंट ऊपर आएगा। तो फिर इस तरीके से वो 150 पॉइंट बनाने लगता है। एक बार फिर से बता देता हूँ, रेजिस्टेंस आपका WTT से स्ट्रॉन्ग हुआ, सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। इस सेटअप में जो है पूरे 150 पॉइंट मिलते हैं। ये कैसे मिलता है? रेजिस्टेंस WTT से स्ट्रॉन्ग हुआ तो रेजिस्टेंस से ही ट्रेड मिलता है और वो सीधा आ जाता है सपोर्ट तक, ठीक है। और फिर सपोर्ट से जो दोबारा ट्रेड होता है वह जाता है सीधा EOR+1 तक। जनरली ऐसा जो है बुल रन में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यदि सपोर्ट जैसे रेजिस्टेंस WTT से स्ट्रॉन्ग हुआ और सपोर्ट खुद बॉटम से टॉप में आया तो लेटेस्ट प्रेशर इसमें क्या हुआ? लेटेस्ट प्रेशर इसमें बुलिश हुआ। अगर इसमें लेटेस्ट प्रेशर बुलिश है तो ऐसे केस में जो है रेजिस्टेंस को फिर मजबूरी में WTT करना पड़ेगा। और वो ऐसा कब होता है? जब मार्केट टॉप पर पहुंच जाता है तो ऐसा जनरली मिल जाता है। कभी कभी क्या होता है कि जब मार्केट सपोर्ट पर जाता तभी रेजिस्टेंस WTT करता और मार्केट चल पड़ता है। तो इस केस में जो है ऐसे होता है, अगर यहाँ पर पहले अगर सपोर्ट शिफ्ट होकर टॉप पे आ जाता, उसके बाद ये रेजिस्टेंस WTT से स्ट्रॉन्ग हो जाता, तो ऐसे केस में हो सकता है कि ये सपोर्ट फिर वापस से रिवर्स होकर नीचे जाने लगता, क्योंकि रेजिस्टेंस उस पर प्रेशर करता उस सपोर्ट पे, तो सपोर्ट को मजबूरी में नीचे जाना पड़ जाता। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ऐसा भी दिखा होगा कि ये परसेंटेज घट रही थी, वापस ये परसेंटेज बढ़ने लगी, इसकी वजह से यहाँ से लोग ट्रेड नहीं मार पाते हैं। मैं मानता हूँ कि इसकी वजह से ये मार्केट हो सकता है कि और नीचे चला जाए जो है, बट इतना नीचे नहीं जा पाता जितना आप सोचते हैं। दरअसल यहाँ से नीचे तभी जाएगा जब ये पूरी कलर शिफ्ट होगा। इस कलर को हमेशा ध्यान दिया करिए, इस कलर को पहले शिफ्ट होने दिया करिए, ये पूरी कलर शिफ्ट हो जाए, या फिर यहाँ की जो परसेंटेज है वह परसेंटेज लगभग 5% से अधिक इंक्रीज कर दे एक साथ 5% से अधिक इंक्रीज कर दे। यानी अगर 87 है तो 87 से 88 हो जाए, 89 हो जाए, 90, 91, 92, 5% से अधिक इंक्रीज करने के बाद ही ये मार्केट ऊपर की साइड में नहीं जा पाएगा जहाँ तक उसको जाना है। ये परसेंटेज पे पूरी डिपेंड करता है, क्योंकि इसी परसेंटेज पे ये डिपेंड करता है कि ये परसेंटेज ही एक ऐसा है कि जो इस मार्केट को ऊपर ले जा सकता है, इस मार्केट को नीचे ला सकता है। नीचे ला सकता है सिर्फ नीचे की साइड में इंक्रीजिंग में, लेकिन ऊपर ला सकता है स्टेबल रहेगा तो भी ऊपर आ जाएगा, डिक्रीज करेगा तब भी ऊपर आ जाएगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये दोनों को दोनों ट्रेड आज बने हुए थे। ये दोनों ट्रेड मैंने भी बनाया, मेरे साथ जो जुड़े थे वो भी बनाए जो हैं। और हम अगर इसको थोड़ा सा डाटा को मैं फास्ट करता हूँ और हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। जनरली यहाँ पर देखें जो है तो आपको ये भी दिख रहा होगा कि OI भी यहाँ पे आने की कोशिश कर रहा है, तो अच्छी बात है। OI की स्टार्टिंग हमारी 26,000 से है और 26,000 से खुद OI यहाँ पर आ रहा है, यानी राइटर खुद चाह रहा है कि इस मार्केट को और ऊपर ले जाने की कोशिश किया जाए। यहाँ पर आप देखेंगे तो OI 26,200 पर आते ही ट्राई करने लगा, तो इसका यह सिग्नल हो जाता है, इसका यह सिग्नल हो जाता है कि यदि OI ऊपर की तरफ आने की कोशिश कर रहा है तो वहाँ पे ट्रेड होंगे, और वहाँ पे ट्रेड होंगे तो वहाँ पे ये थोड़ी देर बाद जो है चेंज इन OI भी आ जाएगा, और चेंज इन OI को आने के बाद जो है तुरंत ही सडन यहाँ पर वापस से वॉल्यूम क्रिएट होना होगा और ये फिर वापस से रेजिस्टेंस WTT हो सकता है, ऐसा दिखेगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर वापस से बुल रन कन्वर्ट हो जाएगा, और बुल रन में वह मार्केट जहाँ तक रेजिस्टेंस WTT करता है यानी येलो कलर बनाता है, मार्केट वहाँ तक चली जाती है।
वहाँ का हाई लगा देता है पूरी तरह से ये मार्केट। अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये परसेंटेज बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। और यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभी परसेंटेज बहुत कम है। यह OI कन्फ्यूज है कि मैं नीचे के साइड में जाऊँ या ऊपर के साइड में जाऊँ, या फिर यहाँ पर। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 92% आ गया या 99% आ गया। थोड़ी देर पहले मैं इसी की बातें कर रहा था। वापस से हम बात करेंगे जो है यहाँ पे, फिर वापस से 94% हो गया। तो ये वेट कर रहा है, यह OI वेट कर रहा है। OI कहीं भी जाए ऊपर नीचे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यह OI यहाँ पर येलो कलर कर रहा है, तो यहाँ पर येलो कलर का यह संकेत हो गया कि यह मार्केट में जो हमारा जो सपोर्ट है, यह जो रजिस्टेंस है, सॉरी ये रजिस्टेंस है, ये रजिस्टेंस यहाँ तक का WTT हो गया। ठीक है, अब ये रजिस्टेंस यहाँ तक का WTT होगा, वापस से OI आ गया, तब भी ये जो है अब यही समझेगा कि यह रजिस्टेंस। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ की परसेंटेज बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। वापस से यही मैं बातें कर रहा था, ये रजिस्टेंस खुद वापस से आउट ऑफ द मनी में भाग कर आया है। अगेन देखिए ये हो गया WTT। ठीक है, तो मार्केट का जो हाई है वो यहाँ पर लगाएगा 26,210 का। अब इससे ऊपर हाई तभी लगाएगा जब ये रेजिस्टेंस खुद शिफ्ट होगा टॉप में। अगर यह रेजिस्टेंस टॉप में शिफ्ट होगा तो मार्केट हाई लगा देगा 26,251 का। अगेन अगर WTT किया तो मार्केट यहाँ तक आने की चांसेस बन सकते हैं 26,291 का। इस तरीके से ये मार्केट चलता है। और यहाँ पर हम बात करें तो सिर्फ 2 ट्रेड था। पहला ट्रेड इसी रेजिस्टेंस से सपोर्ट तक का था और फिर इसी सपोर्ट से पूरी तरह से ट्रेड था UR+1 तक का ट्रेड था। अगर कोई जो है अच्छे से होल्ड किया होगा, उसको कास्ट टू कास्ट लगा के छोड़ा होगा, तो ये फिर वापस से बुल रन में जब कन्वर्ट हुआ तो काफ़ी टाइम ले लिया कन्वर्ट होने में, तो इस बुल रन का भी वो लाभ उठा सकता था। बट इतना मुझे लगता है कि कम ही लोग ऐसे होंगे जनरली कि जो इतना पेशेंस बना के स्टेट को होल्ड करके रखे होंगे। तो बस बाकी और कुछ नहीं था। आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस यही है, इसके अलावा और कुछ बहुत ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था इस मार्केट में। और सेम टू सेम यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 3 बज गया जो है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सेम ऐसे ही जो ये सेटअप बना हुआ है, इस तरीके से सेटअप कई बार बना हुआ है। आप जाकर अगर मार्केट में चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जनरली ऐसा कितनी बार सेटअप बना हुआ है। अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं अपने चार्ट में तो मैं आपको दिखा देता हूं। आप ध्यानपूर्वक देखिएगा जो है मेरे चार्ट में कि ऐसा कितनी बार हुआ है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि कौन से दिन ऐसा हुआ था, जो सेम सेटअप की मैं बातें करूँगा, सेम सेटअप दिखाने की कोशिश करूँगा और ध्यान से आप लोग देखिएगा। इस सेम सेटअप है बना हुआ पूरी तरह से। क्या क्या हुआ था, हाँ यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा EOR WTT 2 स्ट्रॉन्ग सेम, देखिए सेम सेटअप है, ध्यान से देखिएगा। क्या हुआ था यहाँ पे EOR WTT 2 स्ट्रॉन्ग हुआ तो EOR से मार्केट नीचे गिर गया। रेजिस्टेंस क्या किया, सपोर्ट क्या किया, सपोर्ट EOS WTB, फिर दिया है कि EOS WTB में शिफ्ट हुआ था बॉटम में, अगेन वापस से रिटर्न कर दिया। ठीक है ना। आज क्या हुआ था आपके सामने, आज यही हुआ था कि सपोर्ट WTT था ऊपर की साइड में और सीधा डायरेक्ट शिफ्ट हो गया। ठीक है ना। इसने क्या बताया कि इस दिन EOS WTB था, वापस से बॉटम में शिफ्ट हुआ, अगेन टॉप पे शिफ्ट हो गया और टॉप पे शिफ्ट होते ही यही एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट यानी कि न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ये मार्केट ऊपर की साइड में चल पड़ा। ये देखिए इतना बड़ा मूवमेंट देखिए। ठीक है ना। तो इस दिन हुआ क्या था, अगर हम बात करें तो ये 7 तारीख का है, इसी महीने के 7 तारीख को, 7 नवंबर को सेम सेटअप है। और 7 नवंबर को सेम सेटअप में अगर आप देखेंगे तो उस दिन, इस दिन का 7 नवंबर के सेम सेटअप में सेम हाई है जो आज का हाई है, पूरा बिल्कुल उसी तरीके से चला है जिस तरीके से आज मार्केट चला है। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ये जो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट WTB आपको दिख रहा है, नीचे WTB किया होगा, अब वापस शिफ्ट हुआ होगा और फिर अगेन वापस से रिटर्न आ गया ऊपर के लिए, तो इसमें और आज जो सपोर्ट ही स्टार्टिंग हुआ है यहीं से और वापस से टॉप में शिफ्ट हो गया, इसमें इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, ये दोनों एक ही जैसा है। ठीक है। इन दोनों में प्रेशर की अगर मैं बात करूँ तो दोनों में बुलिश प्रेशर है। ठीक है ना। तो प्रेशर कैलकुलेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्रेशर जो है, और इसलिए प्रेशर को बहुत ही मायने रखा जाता है। ठीक है ना। तो ये जो प्रेशर है इन दोनों में बुलिश प्रेशर हुआ और दोनों में मार्केट सिंपल चल पड़ा। ठीक है। तो इस महीने के 7 नवंबर को मैंने दिखा दिया कि 7 नवंबर को ऐसा हुआ है। बाकी और किस दिन हुआ है मैं वो देखने की कोशिश करता हूँ। बाकी मुझे दिख रहा है यहाँ पे देखिए
EORWTT2 स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ इसमें, और मैं दिखा है डाटा EORWTT2 स्ट्रॉन्ग। देखिए यहाँ पर है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस WTT2 स्ट्रॉन्ग हुआ था, बट मैं इस सपोर्ट को नहीं लिख पाया। मुझे लगता है सपोर्ट ये केवल स्ट्रॉन्ग ही था, ये सपोर्ट केवल स्ट्रॉन्ग था। हाँ सही है, सपोर्ट केवल स्ट्रॉन्ग था। EORWTT2 स्ट्रॉन्ग हुआ और मार्केट सीधा ताबड़तोड़ वहाँ से गिर गया नीचे के लिए, और फिर इस सपोर्ट स्ट्रॉन्ग की वजह से एक डाइवर्जेंस इसने दिया और फिर वापस ये -1 आ गया। ठीक है, आज इसमें सपोर्ट में कोई प्रेशर नहीं था, इसलिए ऐसा हुआ था। अब आगे देखते हैं, किसी और दिन का मैं देखूं। अगर हम देखें यहाँ पर तो EOR हमें चाहिए क्या, EORWTT2 स्ट्रॉन्ग। ठीक है, कौन से दिन है यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये है 17 तारीख को ऐसा हुआ था, यानी ये हम आ गए सीधे अक्टूबर में। 17 अक्टूबर को सेम सेटअप हुआ था। यहाँ पे देखिए EORWTT2 स्ट्रॉन्ग, तो मार्केट ताबड़तोड़ यहाँ से टूट गया। ठीक है, लेकिन EOS क्या हुआ, EOS शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, यानी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट बॉटम से टॉप में शिफ्ट हुआ। सेम आज का सेम सिनेरियो है, सेम लॉजिक है। ये हुआ था 17 तारीख को, और ये मार्केट ताबड़तोड़ ऊपर गया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है EORWTT, सेम सेटअप बना हुआ है। EOR वापस से क्या हुआ, WTT हुआ 10:17 पे। मैं दिखाता हूँ आपको 10:17 कब होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें 10:15, 16, 17, ये देखिए यहाँ पर है, यानी EOR+1 पर ये मार्केट जब EOR+1 पर आया, उसके बाद ये WTT हुआ है, यानी रेजिस्टेंस WTT हुआ है। और फिर इसके बाद जब WTT हुआ तो ये मार्केट यहाँ से ताबड़तोड़ मार्केट आपका 100 पॉइंट और चला है ऊपर के लिए। ठीक है, तो अगर मैं आज की मार्केट दिखा दूं आपको, तो EOR+1 से 100 पॉइंट आज भी चला है ऊपर की साइड में, टॉप की साइड में, और वो मार्केट ऊपर ही टॉप पर ही जाके क्लोज भी किया है। आज बॉटम में आया नहीं जो है, लेकिन इस दिन क्या हुआ था, इस दिन टॉप पे जाने के बाद वहाँ पे साइड वेस हुआ लगभग पूरे 1.5 घंटे 2 घंटे तक, फिर इसके बाद वो ताबड़तोड़ नीचे के साइड में आया हुआ है। ठीक है, आने के बाद एक और ट्रेड यहाँ पे दिया था। अब हम लगभग अगर मैं देखूँ तो काफ़ी चीज़ें देख चुके हैं जो है, मैंने आपको 2-3 दिन दिखा दिया। ये 2-3 दिन सेम सेटअप चला हुआ है, और ये सेटअप हमेशा बनते नहीं हैं, लेकिन जब बनते हैं तो बहुत बढ़िया पैसे देते हैं, और उसमें आपको पैसे बनानी चाहिए। सेम जगह पे देखिए, ध्यान से देखिए, 9 तारीख को यानी 9 अक्टूबर को भी सेम सेटअप बना है। ध्यान से देखिए, सेम सेटअप में क्या हुआ है कि EORWTT2 स्ट्रॉन्ग, मार्केट नीचे गिरा, EOS WTB था, फिर शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि WTB में टॉप से बॉटम में शिफ्ट हुआ, अगेन जो है बॉटम से टॉप में शिफ्ट हो गया। ठीक है, देखिए ध्यान से दिया ना, शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, यानी बॉटम से टॉप में शिफ्ट हुआ, और मार्केट उसी जगह से पूरी तरह से ताबड़तोड़ मार्केट अप डायरेक्शन में चल पड़ा। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे +1 चला हुआ है ये मार्केट। +1 जाने के बाद मार्केट यहाँ पे काफ़ी टाइम, पूरे दिन ये साइडवेज रहा, और फिर वापस से ये मार्केट यहाँ तक चला हुआ है। तो हो सकता है यहाँ पर WTT ना किया हो, या WTT करने में बहुत नाटक किया हो, या काफ़ी टाइम लगा दिया हो। ठीक है, तो ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं। तो अभी मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो मैं दिखा रहा हूँ, ये मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ कि आप भी जाकर इस तरीके से बनाया करिए और खोजा करिए, सर्च किया करिए, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये मार्केट ही चलता है इसी तरीके से, और इस सेटअप को हमें खोज के रखना चाहिए। ये कॉपी सेटअप होते हैं, और इस सेटअप में जो है काम भी बहुत अच्छा होता है, और ये बहुत ही बेस्ट काम करते हैं। यहाँ पर तो मल्टीपल बार उसने कन्फ्यूजन क्रिएट किया था जो है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर भी EORWTB2 स्ट्रॉन्ग हुआ था, ये नहीं चलेगा, ये अलग सेटअप है। देखिए मेरे अगर पैनल में आप देख रहे होंगे तो मेरे पैनल में अलग अलग सेटअप मैंने लिख कर रखा है पूरी तरह से। ये WTB2 स्ट्रॉन्ग है, ये अलग है, ये सपोर्ट WTT2 स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये अलग सेटअप है, बट वो ये सारे सेटअप जो है, जो आज का सेटअप था मैंने वो आपको दिखा दिया जो है। वो सेटअप को जो है आप बार बार जाकर खोजिएगा तो मिलेगा। महीने में सिर्फ आपको 1 ही 2 बार मिलेगा। ये मैं देखिए सितंबर में आ गया, ठीक है, तो अक्टूबर में कितनी बार मिला, अक्टूबर में लगभग 2 बार मिला वो सेटअप। इस महीने में कितनी बार मिला, इस महीने में 2 बार सेटअप मिला, यानी आज भी सेटअप मिला और इसके पीछे भी सेटअप मिला है 7 तारीख को। ठीक है, तो 7 तारीख को भी सेटअप मिला है, सेम सेटअप मिला है। तो इसलिए उन सारे सेटअप को आप देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना।
तो इसी तरीके से जो है जब आप सेटअप लिखेंगे तो ये काम करता हुआ नज़र आएगा। ये दिख रहे हैं ना, देखिए बहुत अच्छा इसने इस 7 तारीख को ही मेरा मार्केट छूटा हुआ था। मैंने सिर्फ ये वाला ट्रेड बनाया था, ये वाला ट्रेड नहीं बना पाया था, पर मैं अपने फ्रेंड से बोला था कि अब यह अगर लाइफ में बनेगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और आज यकीन मानिए कि ये 2 लॉट से मैंने यहाँ से भी ट्रेड किया और 2 लॉट से मैंने यहाँ से भी पॉइंट अच्छा कैप्चर किया है। आज मैंने ये दोनों ट्रेड बनाया है और वो भी खुला ट्रेड बनाया, एकदम पूरा बेहतरीन तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ बैठ कर मैंने ट्रेड बनाया और ये दोनों ट्रेड में मैंने बहुत अच्छी प्रॉफिट किया। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इस तरीके से जब तक आप सेटअप नहीं लिखेंगे तो तब तक आप जो है प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे, तब तक आपको विश्वास नहीं जगेगा। आप चाहे कहीं भी सीख लीजिए, जाकर कहीं ऑफलाइन कोर्स कर लीजिए, कहीं ऑनलाइन कोर्स कर लीजिए, किसी को कितना भी पैसे देकर पेड कोर्स कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। ये जो चीज़ें मैं फ्री में आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें आपको नहीं मिलेगा सीखने के लिए। इसलिए इन सारी चीज़ों को पहले आप अपने चार्ट पर उतारना सीखिए। अपने चार्ट पर जब आप उतार लेंगे तो उसमें आप ट्रेड बना के बड़ा पैसा कमा सकते हैं। सोचिए ना, इतना बड़ा मूवमेंट कौन कैप्चर कर पाया होगा? सोचिए, ये वही व्यक्ति कैप्चर कर पाया होगा जो इस मार्केट को लगभग 4 से 5 बार देखा होगा। वही इतना बड़ा मूवमेंट कैप्चर कर पाएगा, और वो भी तभी कैप्चर कर पाएगा जब वो काश पे लगा के बिल्कुल इस विश्वास से छोड़ देगा कि ये मार्केट बहुत बड़ा मूवमेंट करता है, तो वही कैप्चर कर पाएगा, बाकी और कोई कैप्चर नहीं कर सकता। ठीक है, तो बस आज का यही था मेरा दिखाने का जो है, जिसमें आपको पता चल गया कि हाँ कब कब मार्केट ये काम किया है, ऐसा बना है, इस तरीके से काम किया है कि नहीं किया है। जो मैंने डेट बताया है आप तो चार्ट में देखें, आप उसको जाकर LTP कैलकुलेटर में देखिए। जो भी डाटा का आप यूज करते हैं, EOC यूज करते हैं, लॉजिकल यूज करते हैं, या फिर जो LTP कैलकुलेटर यूज करते हैं, कुछ भी यूज करते हैं, आप उसको जाकर पहले देखिए। ठीक है, देखने के बाद आपको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस आ जाएगा ऑटोमेटिक जो है अंदर से कि हाँ ठीक है, ये ऐसा नहीं ऐसा होता है। तो अगली बार जब भी ये सेटअप दिखे तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड बनाना है और वापस से पैसे निकालना है इस मार्केट से। ठीक है, तो इस चैनल को आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, और इस चैनल को ज़रूर शेयर करिए, दूसरों को शेयर करिए जो भी आपके जानकार हैं, जिसको नहीं जानकारी है, जो LTP कैलकुलेटर काफ़ी सालों से कर रहा है पर प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा है, उसको आप शेयर करिए, उसको दीजिए, क्योंकि उसके काम वाली चीज़ें हैं। और अगर इसमें कुछ लोग नए हैं जिनको नहीं पता है कि किस तरीके से जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखे जाएंगे, तो वो थोड़ा सा धैर्य बना के रखें। उसके लिए भी मैं छोटे छोटे वीडियो बना के डालना स्टार्ट करूँगा। गुड बाय।